हाय एवरीवन, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखे हैं, 3-4 एग्जाम्स दे रखे हैं मैंने। और आप लोगों को पता है इस देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट से बुरी हालत किसी की नहीं है। और तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगी मैंने कौन कौन से एग्जाम दे रखे हैं, बिकॉज आई वांट टू प्रोटेक्ट माय पीस क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो फिर तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, ठीक है। सो मैंने एग्जाम्स दे रखे थे, काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्स दिए हैं जिसके लिए बच्चे एक साल तक बैठ के पढ़ते हैं। तो मैंने भी एक पूरा अपना साल लगाकर मैंने सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके सब कुछ मैंने छोड़ दिया था सिर्फ एक एग्जाम के लिए, जो कि नहीं क्लियर हुआ। अपने ड्रीम के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, पूरा अपना पूरी सब चीज़ सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ एक एग्जाम के लिए, और सिर्फ एक चीज़ के लिए जो कि वो भी नहीं मिला। पर उस दौरान जो मेरी मेंटल स्टेट, मेरा जो मेंटल हेल्थ था, मैं वो बताती हूँ। मैंने उस टाइम पे प्रेशर, एक तो प्रेशर होता है जब तुम पढ़ते हो कुछ करते हो तो लोग तुमसे उम्मीदें रखने लग जाते हैं कि नहीं ये तो होगा। फिर उसके बाद लोगों को पता चल जाता है तो उनका प्रेशर। फिर आजकल क्या है ना कि जब तुम एक एज के बाद ना तुम्हें फालतू में कोई नहीं प्यार करेगा, तुम्हें प्यार तब करेगा जब तुम कुछ करोगे। बिना मतलब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं होगा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो लोग तुम्हें प्यार भी नहीं करेंगे। अच्छे से बात करने के तो दूर की बात है, लोग तुम्हें देखना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद माँ बाप तो चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा बने, फिर उनसे कोई रिजल्ट पूछता है नहीं, फिर उनसे कोई रिजल्ट पूछता है तो वो बेचारे अलग परेशान हो जाते हैं। उनकी फेस देखो, बाप रे, वो तो बहुत, जब उनसे कोई पूछे और वो मतलब बोल नहीं पाते तो फिर भाई वो तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, वो देखना। और फिर उसके बाद ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेके वो बेचारे घूमते रहते हैं। ऊपर से इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना करप्ट है, इतना करप्शन है, एक स्टूडेंट ऐसे ही इतना परेशान है, ऊपर से इस देश में इतना करप्शन है। अब स्टूडेंट क्या ना करें, सुसाइड ना करें तो क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई स्टूडेंट अपना 1 साल 2 साल लगा के बैठ के पढ़ाई करके सारी प्रेशर झेल के बैठा हुआ है और फिर भी उसके बाद उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है क्योंकि कुछ लोग आके वो चीज़ पैसे से खरीद ले रहे हैं। ये कैसे रहे स्टूडेंट? ये क्या है? मतलब यहाँ पे लोग फिर कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके इंडिया छोड़ दी। अरे इंडिया छोड़ना उन्हें पड़ा क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की, साइंस की और भी किसी भी फील्ड की, यहाँ पे जेन्युइन ऑनेस्ट लोगों की यहाँ पे जगह ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे करप्शन फैल चुका है, जहर की तरह करप्शन फैल चुका है यहाँ पे बच्चे क्या करें? कोई एग्जाम दो, एग्जाम अगले दिन लीक हो जाएगा और तुम्हारे लिए तो चलो एक पेपर लीक हुआ है, अगली बार दे देगा। पर उस स्टूडेंट से पूछो जिसने 1 साल इतना प्रेशर में बैठ के पढ़ाई की है, ऊपर से उसके पास सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, उसका खुद इतना स्ट्रेस है कि मैं क्या करूँगा जब नहीं निकलेगा। उसके बाद ऊपर से आ गया ये सिस्टम, पेपर ही लीक हो गया, पेपर ही लीक। चलो बंदा कैसे भी करके सब कुछ प्रेशर वगैरह झेल के सब कुछ बिल्कुल ही लोगों को इग्नोर करके बैठा हुआ है, डटा हुआ है, 3-4 साल मेहनत कर रहा है और तुमने पेपर लीक करवा दिया। और एक एग्जाम की बात नहीं है, हर एग्जाम लीक हो रहे हैं। आपको पता है कुछ स्टूडेंट 3-4 साल तक सिर्फ एक एग्जाम के लिए बैठ के पढ़ते हैं, उनकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। उनको तो लगता है मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम की अगर तुम प्रिपरेशन करने बैठते हो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी होती है और तुम वही जगह रहते हो अपने सपने के साथ। खुद सोचो यार, जिस चीज़ के लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी और वही ना मिले हमें तो कितना दुख होता है ना। ऊपर से बच्चे परेशानी है, ऊपर से ये सिस्टम, जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे जंतर मंतर बैठ के, सोनम सर जैसे लोग, उनको बताओ उनके साथ इतना बुरा ट्रीट कर रहे हैं। क्या होगा इस देश का? यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं? यहाँ पे बच्चे मरेंगे। यहाँ पे बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बच्चे परेशान ही हो सकते हैं, सुसाइड ही करेंगे और रेट बढ़ेगा। तो सब लोग डिजिटली और कैसे भी करके ये पॉइंट निकालो कि हमारी जो, क्योंकि देखो सब तो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ता है वही जानता है कि क्या होता है उस टाइम पे। वो जो 1 साल जो होता है, 2 साल 3 साल जब स्ट्रगलिंग फेस होता है, जिसने कभी स्ट्रगल किया नहीं उसे कैसे पता होगा कि हम लोग कितने पेन में रहते हैं? क्योंकि ये पेन जो होता है वो यहाँ पे होता है, तो यहाँ का पेन कोई नहीं देख सकता। तुम्हारे बाहर का पेन सब देख सकते हैं लेकिन तुम्हारे दिमाग का पेन कोई नहीं देख सकता, ठीक है। सो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे और ये कुछ मेरे थॉट प्रोसेस थे क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट कितना सफ़र कर रहे हैं, बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के। तो मुझे फील हुआ कि कल को भी मैं भी कोई एग्जाम देती हूँ और कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो मैं तो एक साल 2 साल लगा के बैठ जाऊँगी पढ़ने लिखने। पूरी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस कर दी अपना, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है पढ़ने लिखने के अलावा, तो फिर भी वो भी नहीं मिलेगा तो डर तो लगता ही है भाई ऐसे में। तो सब लोग सपोर्ट करो सोनम सर को, और किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स को नहीं, पर हाँ स्टूडेंट के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ठीक करने की जरूरत है क्योंकि हम लोगों के, क्योंकि स्टूडेंट के मन में डर बैठ जाएगा, फिर वो पढ़ना छोड़ देंगे, फिर कोई भी बच्चा मन लगा कर नहीं पढ़ेगा। कोई क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेगा, राइट? सो इट्स दैट्स ऑल फॉर दैट्स इट, थैंक यू।